साथियों, आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के लिए एक नया आदेश आया हुआ है और ये आदेश इतना महत्वपूर्ण है कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही वित्त विभाग ने एक आदेश जारी किया था जिसमें तमाम कर्मचारियों की 7 कैटेगरी को समाप्त कर दिया गया था और मार्च 2027 तक आउटसोर्स को खत्म करने की प्रदेश में उस आदेश में बात कही गई थी। अब ये जो आज आदेश आया हुआ है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए, तो आपको बता दें इसमें भी आउटसोर्स कर्मचारियों को अलग करने की बात कही गई है। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे 2027 तक आउटसोर्स को खत्म करने की दिशा में ये बढ़ता हुआ कदम है। साथियों, पूरा आदेश दिखाएंगे, आदेश आप देखिएगा, उसके बाद आपके क्या विचार है कमेंट में जरूर बताइएगा क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण आदेश है। साथियों, इसके साथ ही मैं आपको बता दूं इस आदेश के साथ इस आदेश के अलावा एक और खबर मैं बताऊंगा जहां आउटसोर्स कर्मचारियों को अलग किया गया है। तो सीधे आउटसोर्स कर्मचारियों को लगातार अलग करने की खबरें आ रही हैं। आखिर ये किस ओर संकेत कर रहा है, तो चलिए जल्दी से पूरा आदेश आपको दिखाते हैं, खबर दिखाते हैं। वीडियो को करते हैं शुरू, उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध, वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि आपकी आवाज भी सरकार तक पहुंच सके। तो शेयर जरूर कर देना, अगर चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लेना और पेज को फॉलो कर लेना ताकि हर नई अपडेट आपको मिल सके। साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं बात आ रही है मध्य प्रदेश से। जी हाँ, मध्य प्रदेश में जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार आउटसोर्स कर्मचारियों को अलग करने की खबरें सामने आ रही है। यहाँ पर देख लीजिए, कार्यालय अधीक्षण अभियंता वृत्त मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, यहाँ पर देख सकते हैं कटनी दिनांक 8 जनवरी 2026, 8/1/2026 को बिल्कुल लेटेस्ट ये आदेश आया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं, आप इस आदेश को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं वो भी मैं बताने वाला हूँ। यहाँ देख लीजिए, प्रति है कार्यपालन अभियंता दक्षिण संभाग, यहाँ पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड कटनी। तो ये आदेश निकला हुआ है। विषय देखिएगा, विषय में आपको आधा तो विषय में समझ में आ जाएगा। नए बाह्य स्रोत का मतलब होता है आउटसोर्स कर्मचारी। तो यहाँ देख लीजिए विषय में नए बाह्य स्रोत कार्मिक नियोजित नहीं किए जाने के संबंध में, और किस संदर्भ में आदेश आया है तो मुख्य महाप्रबंधक जबलपुर का पत्र क्रमांक 12968 दिनांक 22/8/2025 के पत्र के संदर्भ में ये आदेश जो निकाला गया है। यहाँ देखिए, विषय अंतर्गत मुख्य महाप्रबंधक जबलपुर द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से निर्देशित किया गया है कि भविष्य में वृत्तांतर्गत आवश्यकता के आधार पर निर्मित बाह्य स्रोत पदों के विरुद्ध किसी भी नए कार्मिक का नियोजन बाह्य स्रोत प्रदाता फर्म के माध्यम से न किया जाए। इस संबंध में इस कार्यालय के पृष्ठांकन पत्र क्रमांक 1605 दिनांक 25/9/2025 के तहत सूचित किया गया था। इसके अलावा इस कार्यालय के विभिन्न बैठकों एवं पत्रों के तहत आपको पूर्व में भी निर्देशित किया गया है कि किसी भी नए बाह्य स्रोत कार्मिक की नियुक्ति बिना इस कार्यालय के आदेश के न की जाए। यहाँ आगे लिखा है साथियों कि किंतु प्रायः देखा जा रहा है कि किन्हीं कारणों से कार्य छोड़कर जाने वाले कार्मिकों के स्थान पर आपके द्वारा सीधे एजेंसी से पत्राचार कर नए कार्मिकों की नियुक्ति कर ली जा रही है, जो कि वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। विगत 3 माहों के दौरान आपके संभाग में निम्नलिखित कार्मिकों को सीधे कार्य पर रखा गया है। यहाँ पर सूची दी गई है बाकायदा, यहाँ पर देख सकते हैं ये बाकायदा कटनी जिले में आने वाले तमाम कार्यालयों की सूची दी गई है जहां सलीमनाबाद उप संभाग के कर्मचारी में किसको रखा गया है। यहाँ पर देख लीजिए, कार्य को छोड़कर जाने वाले ये कर्मचारी हैं, किन कर्मचारियों की क्या श्रेणी थी वो यहाँ है, और नए कर्मचारी किनको विभाग ने लगाया यहाँ पर है, और किन कार्यालय में लगाया गया है यहाँ पर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सलीमनाबाद, सिलौड़ी, डीमरखेड़ा, सलीमनाबाद, बाकल। तो यहाँ पर तमाम जो है यहाँ पर पूरी डिटेल्स इस सूची में दी गई है। नीचे क्या लिखा है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त कार्मिकों को तत्काल कार्य से पृथक करें, यानी तत्काल कार्य से अलग कर दें। उपरोक्त कार्मिकों के पारिश्रमिक भुगतान पर तत्काल रोक लगा दी गई है एवं यदि इसके उपरांत भी ये कार्मिक कार्य करते हैं तो इनके पारिश्रमिक भुगतान की जिम्मेदारी इस कार्यालय की नहीं होगी। तो यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें लिखा गया है कि तत्काल कार्य से इन कर्मचारियों को अलग करें और इन कर्मचारियों के भुगतान पर जो है तत्काल रोक भी लगा दी गई है। अगर इसके बावजूद भी ये कर्मचारी कार्य करते हैं तो ये कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। तो साथियों, इस प्रकार का आदेश जैसा कि अभी हमको सुनने को मिला था कि मार्च 2027 तक
मध्य प्रदेश से आउटसोर्स को खत्म करने जा रही है सरकार। वित्त विभाग के आदेश में थोड़ा सा जिक्र भी इस बात का था। तो क्या उसी ओर ये आदेश, तमाम इन आदेशों को देखा जाए। हालांकि आपको बता दें यहाँ पर जो संदर्भ दिया गया है तो ये दिनांक 22/8/2025 के मुख्य महाप्रबंधक जबलपुर के पत्र के संदर्भ में ये आदेश बताया गया है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि एक के बाद एक आखिर ऐसी खबरें क्यों आ रही हैं कि कहीं 4 आउटसोर्स कर्मियों को अलग कर दिया गया, कहीं 6 को अलग कर दिया गया, कहीं 10 को अलग कर दिया गया। आखिर आउटसोर्स कर्मियों को लगातार थोड़ा थोड़ा करके अलग क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इसके बाद आपको देखना होगा कि एक और खबर आई हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, जहां 10 आउटसोर्स कर्मचारियों की छुट्टी कर दी गई है। ये देख सकते हैं 10 आउटसोर्स कर्मचारियों की हुई छुट्टी, संगठन ने दी चेतावनी। तो ये कहाँ की खबर है वो भी देख लीजिए। विद्युत विभाग में रीवा की खबर है साथियों। यहाँ पर देख लीजिए रीवा की से खबर आ रही है, विद्युत विभाग में काम करने वाले 10 आउटसोर्स कर्मचारियों की फिर छुट्टी कर दी गई और इन कर्मचारियों को डी ग्रेड में आने के कारण बाहर का रास्ता दिखाया गया है। कर्मचारियों को नौकरी से बाहर किए जाने का पत्र जारी होते ही विंध्य आउटसोर्स कर्मचारी संगठन ने भी मोर्चा खोल दिया है। एसई को ज्ञापन सौंपकर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। आपको बता दें कि विद्युत विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी अब खतरे में पड़ गई है। मीटर रीडरों को तो पहले से ही बाहर किए जाने के आदेश पहुंच गए थे। स्मार्ट मीटर लगने के साथ ही मीटर रीडरों को भी बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। अब अन्य आउटसोर्स कर्मचारी भी रडार पर आ गए हैं। पश्चिम संभाग के कार्यपालन अभियंता ने 10 आउटसोर्स कर्मचारियों को उनके खराब परफॉर्मेंस के कारण बाहर का रास्ता दिखा दिया है। लगातार 2 महीनों से इन कर्मचारियों की परफॉर्मेंस डी श्रेणी की आ रही थी। इसी वजह से इन्हें नौकरी से बाहर करने का पत्र कंपनी के सुपरवाइजर को डीई ने लिखा है। आउटसोर्स कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद अब इसका विरोध भी शुरू हो गया है। विंध्य आउटसोर्स कर्मचारी संगठन ने आंदोलन की चेतावनी दी है कि इन आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर किया गया है। कार्यपालन अभियंता पश्चिम संभाग ने बैकुंठपुर वितरण केंद्र से पवन कुमार मिश्रा, मीटर रीडर इंजीनियर कॉलेज से नंदलाल तिवारी, मीटर रीडर लावा लक्ष्मणपुर से प्रदीप तिवारी, विनीत मिश्रा सेमरिया से अवनीश शुक्ला, धीरेन्द्र द्विवेदी को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इसी तरह चोरहटा से मिथुन साकेत, धीरेन्द्र मिश्रा, ब्रह्म स्वरूप दुबे और शरद पांडे को भी नौकरी से बाहर कर दिया है। ऐसी को यहाँ पर संगठन ने जो है ज्ञापन सौंपा हुआ है। तो साथियों, लगातार ऐसी खबरें आखिर आ क्यों रही हैं? ऐसी खबरें लगातार आने के कारण ही जो है ऐसा लगता है कि जैसे आउटसोर्स कर्मचारियों को धीरे धीरे अलग किया जा रहा है क्या? तो यही आपके क्या विचार हैं इन सभी आदेशों, इन सभी खबरों को देखते हुए? आप क्या सोचते हैं? अपने विचार, अपनी सोच जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि आपकी कमेंट से दूसरे लोग भी समझ सकें। तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि आखिर ये सब आदेश, ये सब खबरें देखकर आपको क्या लगता है, और वीडियो को शेयर करिएगा ताकि आपकी आवाज़ जो है शासन प्रशासन तक पहुंच सके। साथियों, यहाँ पर आपको मैंने बताया कि ये नया आदेश जो है ये कटनी जिले का है। दिनांक 8 जनवरी को अभी ये ताज़ा आदेश आया है। वहीं अगर रीवा से बात करें तो रीवा से भी खबर आ रही है। और इसके अलावा भी साथियों, कई बार हमारे चैनल ने ही आपको बताया, कई अखबारों ने बताया कि कितने आउटसोर्स कर्मियों को बाहर किया जा रहा है। और आपको बता दें, लगातार ये विद्युत विभाग में सबसे ज्यादा ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहां आउटसोर्स कर्मचारियों को अलग किया जा रहा है। आपने भी देखा होगा, विद्युत विभाग में सबसे ज्यादा जो है ऐसा सुनने में आ रहा है और ऐसी खबरें आती हैं विद्युत विभाग की सबसे ज्यादा। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।